Well, Moiz, हंस रही क्यों है? अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया. अच्छा, the thing is that अब why are you अच्छा शुरू से करना है ना Moiz. So first of all, I'm glad that you came on our podcast, and like I've been following your journey for a while now, and I've seen that through your social media and everything, how you built everything, especially at your age, handling uni as well, bringing everything imported from China, and there's so many barriers. I've tried to go into the space of importing and exporting, लेकिन बहुत खप है. Like बीच में मैंने छोड़ दिया था, बीच में आधा करके कि या कस्टम से डील करो. फिर मैं किसी को मैसेज कर रहा हूँ चाइनीज़ में, मेरे से बातें करी आगे से, मैं बोल रहा हूँ कि आई डोंट नो चाइनीज़ नहीं हाउ. तो खैर तो टेल मी व्हाट योर एक्सपीरियंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस. टेल के who you are, what you do, what's your life goals. Just give everything about you. So basically I run Pakistan's first e-liquid company. और जैसे कि आपने बताया कि चाइना से इंपोर्ट कराना पड़ता है, तो वो तो वाकई बहुत बहुत मसला है. उसके लिए आपको स्पेशल एजेंट्स यूजली रखने पड़ते हैं. शायद आपने नहीं रखा था तो आपका मसला हल है. तो जो पाकिस्तान में यूजली जो है ना यंगर जनरेशन, वो अगर आपने नोटिस किया हो ज़्यादातर सिगरेट वगैरह के जो है ना उसके अंदर ज़्यादा इंडल्ज करती है. तो ये एक नई मार्केट ओपन अप हो रही थी जब से सिगरेट की आपने देखो अगर प्राइस इंक्रीज हुई है, तो वो हर बच्चा ही रोना शुरू हो गया था उसके बाद. एंड आई हैव सीन के आप जो इनिशिएटिव ले रहे हो दैट्स एंटी निकोटीन e-liquid, right? Yes. And that's a really good initiative, क्योंकि आपको पता है how damaging nicotine can be. मेरा एक दोस्त बासिम था, क्या कहते हैं उसका काफ़ी इशू हुआ था, क्या कहते हैं with his addiction to nicotine. Yeah, तो it's definitely a good initiative, especially for our youth. तो what challenges did you face? Like पहली sales वगैरह करने में मुश्किलात हुई, क्योंकि obviously established brands are in the market, so how difficult was that for you? जो मेन प्रॉब्लम था ना वो मार्केट बैरियर तोड़ना था. क्योंकि यूजुअली जो शॉप ओनर्स होते हैं ना पाकिस्तान में, क्योंकि अब काफ़ी सिस्टम जो है ना वो खोखे पे चलना शुरू हो गया. पहले जो है अगर हमें देखो काफ़ी हाई फाई शॉप्स होती थी, अब जो है हर खोखे के पास वेप आ गए. तो उनके पास जब आपने डील करना होता है ना तो आपको मार्जिन भी ज़्यादा देने पड़ते हैं, और उनके लिए ना थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ डीलिंग होती है. तो जब आप बड़े ब्रांड्स के साथ करते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज हाउ डिफिकल्ट डिस्ट्रीब्यूशन का आपने किसना किया इसका बाद कस्टमर. सो वी हैव आवर ओन डिस्ट्रीब्यूशन टीम. तो हमने जो है ज़्यादातर जो है पीटीसी जो पाकिस्तान टोबैको के है उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको अपने साथ जो है वो किया था, अपनी टीम में लेके आए थे उनको. उन्होंने बेसिकली क्योंकि उनके पास नेटवर्क था पहले से, जो खोकास थे ज़्यादातर शॉप्स थे ना, वो उसी को हमने जो है ना लेवरेज करके अपने प्रोडक्ट को उसमें इंट्रोड्यूस करा. लास्टली आपके कस्टमर्स के साथ जो इश्यूज हुए थे फेस, वो आप बिहाइंड द सीन्स आप थोड़े बहुत लाइक बता रहे थे व्हेन वी वर टॉकिंग बिहाइंड द सीन्स. सो व्हाट चैलेंजेस यू फेस कस्टमर्स, हाउ डिड यू बाईपास कस्टमर्स? कस्टम्स के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ना वो सेंसिटिव कार्गो डिक्लेयर करके जो है ना वो आपकी शिपमेंट यूजली रोक देते हैं. तो उसका सबसे तरीका ये है कि आपका जो क्लियरिंग एजेंट है ना वो एक तो केपेबल इंसान होना चाहिए. वरना ये काफ़ी दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुए शुरू में जब मुझे नहीं पता था कि शिपमेंट्स जो है मेरी सारी की सारी ब्लॉक हो जाती थी, और वो कुछ शिपमेंट्स जो अभी तक ब्लॉक पड़ी हैं अभी. तो आपको जो है ना क्लियरिंग एजेंट जो है ना वो बहुत चाहते हैं. तो लाइक शिपमेंट्स कितने देर होल्ड में रहती हैं, लाइक एनीथिंग? But it really depends. Could even be up to a year. एंड इसके अंदर बहुत इशू होता होगा सप्लाई डिमांड का आपके एंड से कि इफ यू हैव ऑलरेडी ऑर्डर्स. लेकिन अब जो हमारा प्लान है ना ज़्यादातर वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है, क्योंकि ऑब्वियसली अब जो पाकिस्तान के हालात हैं इंपोर्ट बेस्ड काम जो है यहाँ पे करना जो इकोनॉमिक सिचुएशन उसके साथ वैसे ही मुश्किल हो गया. ऊपर से पाकिस्तान में भी जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए, लोकल प्रोडक्ट्स उनको प्रमोट करना चाहिए. तो अब हम मोस्टली जो है ना लोकल प्रोडक्शन की तरफ इन्वेस्ट करेंगे. अब लास्टली thank you a lot for taking time out of your day and coming to our podcast. I feel like that you will be able to relate with our audience really well, and we feel like that we would love to have you again sometime later, and we wish you the best of luck at your venture, and thanks everyone for watching, and we'll catch you the next time.